हेलो स्टूडेंट, आपके सामने आज फिर हम कैलकुलेशन का पार्ट लेकर आए हैं जो कि आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं और इस तरीके के पार्ट हमारे चैनल पर पढ़ता रहता है। हर हफ्ते में कम से कम एक दो वीडियो पक्का ही पड़ जाती है इस तरीके के पार्ट के। तो अगर आप इस तरीके का कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर स्टे हो जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिले। बहुत सारी वीडियो, यही नहीं कि आज यही एक पार्ट लेकर आऊँ, आपको इस तरीके की 100 150 200 वीडियोज मिल जाएंगी इसी तरीके की। और हर एक सवाल लगभग हर एक चैप्टर्स के और एक पर्सनल सवाल की है, ऐसा नहीं मैं एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ। आपके जो फिजिक्स का जो सवाल होता है उसी में का एक खंड है। तो आप इन सब को देखिए, जितनी भी वीडियोज मैंने बनाया सभी को देखिए, क्योंकि आपको कोई भी आप सवाल हल करेंगे तो हो सकता है उन्हीं में से एक आपका ये है, क्योंकि आपकी किताब से ही मैंने लिया है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं बताने वाला हूँ आपको कि आपको कैसे इसे हल करना है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको इसमें के जो गुणा है, जो भाग है, या इसमें के जो आपके दशमलव है, और या साइड चेंज हो, या आपका कुछ भी रूल लग रहा हो वो भी बताते चलेंगे। बेसिक तो बेसिक ही रहेगा, साथ ही साथ इसके हमारा आपका फास्ट भी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कुछ आपको छोटी बातें बता देते हैं। एक कंडीशन आप देखिएगा, हमेशा के लिए मैं समझाता हूँ। आप ये जो दशमलव देखते हैं, कभी भी जो ये दशमलव, जैसे आपका ये 5 है, दशमलव 5.42 ऐसे 3 है, ठीक है, ये देख रहे होंगे। तो इसमें 5 के बाद दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन अगर दशमलव को काउंट करना हो कि यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव लगा हुआ है, तो आप इधर से काउंट करिए। 1 2 3 अंक पर लगा, कितने अंक पर लगा? 3 अंक पर। अगर यही दशमलव यहाँ पर होता, यहाँ पर, तो 1 2 अंक पर होता, यहाँ पर होता तो 1 अंक पर होता, और यहाँ पर होता तो एक भी अंक बनाया होता, मतलब 0 पर होता, यानी दशमलव बाहर होता। दशमलव अगर यहाँ पर आ जाए समझ लो बाहर है, तो आपको दशमलव नहीं माना जाएगा, लेकिन रहेगा दशमलव। विदाउट डेसिमल कोई भी नंबर रहता नहीं है नंबर में दशमलव रहता है, बट अगर लास्ट में, जैसे कि आपको यहाँ पर 6 है, इसके पहले प्लस रहता है तो दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि प्लस पहले है उसके लिखा नहीं जाता है, लेकिन समझा जाता है कि इसके पहले दशमलव है। वो आपको समझना पड़ता है। मैथ में आप लगाते हैं सवाल को तो आपको समझना पड़ता है कि इससे पहले प्लस है। उसी तरीके से दशमलव इसके पीछे होता है, ये मान कर चलिए। दशमलव हटा लगे समझ लो कि पीछे उसमें दशमलव है। ये चीजें आपको जानना जरूरी है। और दशमलव जब इधर आता है ना, तो इधर आता है, तो अगर ये 10 की घात जो देख रहे हैं, जैसे 4 है, अगर इधर आ रहा है दशमलव यहाँ है, और दशमलव इधर आपका इधर के, तो 1 अंक पर जाए तो 1 अंक इसमें से घट जाएगा, 2 अंक जाएगा तो 2 अंक इसमें से घट जाएगा, मतलब 2 घात घट जाएगी। 3 अंक जाए तो इसमें 3 घात घट जाएगी। लेकिन अगर दशमलव इधर जाए, इधर मतलब यहाँ से है इधर जाए, तो इसमें का दशमलव जो है घटने के, मतलब इसमें घात जो है घटने की जगह बढ़ेगी। ये याद रखना, प्लस वाली घात। यही अगर निगेटिव घात होती, तो निगेटिव घात होती तो प्लस वाले का उल्टा होता, जो हमने प्लस पर समझा उसका उल्टा माइनस वाले पर होता। चलिए इसी पर हम समझाते हैं कंडीशन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये चीज जो है आपको, तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं है, एक मतलब 1 के बाद दशमलव 0 है, इसका मतलब दशमलव है ही नहीं। मैंने यहाँ पर समझाया कि पीछे दशमलव आ जा रहा है तो इसका मतलब दशमलव उसमें है ही नहीं। तो एक दशमलव तो 98 के 98, तो यहाँ पर 98 आपको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 98 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक, ये 98 हो गया। अब इसके बटा में नीचे जो काम करना है उसको बताते हैं। इसके बटा में जो नीचे काम करना है, ये सबसे पहले देखेंगे यहाँ इतने अंक का, इतने अंक का इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का रूल मैं इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। वैसे 5 वाली संख्या का स्क्वायर करना हो तो बहुत इजी होता है। यहाँ पर आपको अगर समझाना चाहे तो ये देखिए, 5 वाली संख्या का अंक का स्क्वायर, ये 5 5 25 हो जाएगा, और इसको आप एक अंक ज्यादा गुणा कर दिए, 12 है 13, तो 12 13 में कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर दशमलव एक 3 अंकीय है, 3 अंकीय है, हाँ यहाँ दशमलव है ना, तो 3 3 6 1 2 3 4 5 6 1 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पर, इतना आपका इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। इतना स्क्वायर यहाँ पर आपको लिख दिया जाएगा, तो आप यहाँ पर इतना स्क्वायर लिख दीजिए। 3.14, और ब्रैकेट में क्या लिखना है? 0.015625, ऐसे ये लिख देना है। गुणा में 10 की घात यहाँ पर 2 है, 2 दूना 4, घात घात का गुणा हो जाता है, घात घात का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। और गुणा में आपका ये 0.91 गुणा 10 की घात 11 ये है। ठीक है, और ये 98 का नाम 98 ही रहेगा, ये याद रखें, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर आपका ये हल हो गया। ऊपर और नीचे एक बार हमने कुछ स्टेप हल किया मैंने,
कुछ स्टेप, इसको ब्रेकेट लगाने से क्या फायदा, आप लगाना चाहे लगा सकते हैं या नहीं लगाएं कोई दिक्कत नहीं। अब ये सभी सभी गुणा है, ब्रेकेट के पहले जब होता है कोई चिन्ह तो वहां पर गुणा होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो इसको हम गुणा करेंगे इसमें, उसके बाद इसमें, पहले हम जो इसके रूल के आधार पर जो गुणा करने पर आएगा उसको हम लिख देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का, तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 के ऊपर लिखना है ना, ये आ जाएगा 0 पहले 98 ऊपर, और इसका गुणा आ जाएगा 0.049। आपका कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा ये, और इसका गुणा भी नहीं किया गया है। ये स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, उसके बाद शॉर्ट में बताएंगे ताकि आपको समझ में आए कि आखिर शॉर्ट में कितना आ सकता है। ये हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे। देखिए गुणा है, गुणा तो आपका वही तरीका होता है, गुणा का भी तरीका मैं बताया हूं, अगर आप चैनल पर देखें तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे गुणा कर लेते हैं 0.0। अब इसका गुणा करना है 0.91 और इसमें इसका गुणा करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.444687 ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा इसमें। और गुणा में आपका ये 4 घात है, ये 11 घात है, 4 घात में अगर बचेगा 7 घात प्लस में। ठीक है, इतना बचेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये आपका गुणा में ये इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इतना आ गया तो इसको कैसे करना है, अब ये वाला भी। तो देखिए यहाँ तक तो मैंने बता दिया बेसिक रूल जो गुणा करने पर आ रहा है, लेकिन अब इसको हम तरीके समझाते हैं कि तरीके द्वारा करते। तो अब इसको हम, यहाँ पर दशमलव है तो इसमें 7 अंक पे दशमलव है, आप दिमाग लगाइए। एक अंक अगर इधर ले आएंगे तो यार 44 बनेगा, कितना बनेगा, 44 बनेगा। ठीक है, ये 44 बनेगा। तो मैं एक अंक यहाँ पर ले आऊंगा, ये 98 है, मैं एक की क्या 2 अंक लेकर आता हूँ, मैं 2 अंक लेकर के आता हूँ, तो मेरा ये 4.464, मैं इतना ही अंक लिखता हूँ। और गुणा ये ऊपर चला जाएगा तो ये 2 घात इसमें से घट जाएगी तो -5 हो जाएगा। ये 7 घात है, ये 2 घात इसमें से कम किया क्योंकि दशमलव मैंने इधर लाया। अभी इसके पीछे वाले रूल में मैंने समझा कि दशमलव इधर आएगा तो पॉजिटिव घात क्या होगी, घटेगी। यहाँ माइनस में हो गया, मतलब माइनस में हो गया तो ऊपर जाने के बाद। अब यहाँ पर 4 है, 98 है, दिमाग लगाइए। 4 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा उसको देखते हैं। तो 4 से इसका अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो 4 दूना 8, दिमाग लगाइए, 4 दूना 8, एक बचेगा 18 बनेगा, एक बचेगा और 18 बनेगा। तो इसके बाद कितना, देखिए 4 दूना, अब ये 4 से तो हम भाग कर नहीं रहे हैं, यहाँ पर और बड़ी संख्या है, तो मैं इसको लगभग 4.5 से मान के चलता हूँ, 4.5। ठीक है, तो अब 4 दूना 8 एक 9 होगा, 8 एक 9 होगा, जैसे कि 4 दूना 8 किए हैं तो 4.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो मैं थोड़ा बहुत इसमें मान के चलता हूं कि इसमें बच रहा है, इसमें मेरा क्या बच रहा है। ठीक है, ये दिमाग लगाइए कि इसमें मेरा कुछ ना कुछ बच रहा है। ओके, तो यहाँ पर मेरा अगर हम 40 बार काटे, 40 दूना 80, मतलब यहाँ पर मैं 20 मान के चलता हूँ। कितना मान के चलता हूँ, 20 चौका 80, मैं 20 मान के चलता हूँ कि ये 20 बार कटेगा। फिर दशमलव लगाऊंगा तो 1 2 बनेगा, 1 2 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये 20 बार है। और जो आंसर आ रहा है, जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, मैं आंसर लिख देता हूँ। आंसर आपका आ रहा है कितना, ये आंसर आ रहा है। और अभी आपके सामने मैंने किया 20, और यहाँ पर कितना है, इतना है। ठीक है, इतना है। ओके, बात समझ में आई, इतना है आपका। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो आपका यहाँ पर, अब इसमें जो है, इसमें का अगर एक अंक पर दशमलव में और इधर लाऊं, दिमाग लगाइए, तो इसमें से एक पावर कम होगी। तो मैं क्या काम करूंगा, इसको चाहूं तो मैं इस तरीके से कर सकूं, ये 98 और ये आपका 44, ये आपका 44
और गुणा में 10 की घात -4 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको काटूंगा 44, 44 दूना 88, 44 दूना 88 और 10 बच रहा है, 10 इसमें ऐड होगा तो 108 बनेगा। तो 44 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 10 बचने की जगह मैं कुछ कम मान के चलता हूँ कि मेरा कम ही बचेगा। ठीक है, तो 44 दूना 88 हो जाएगा। मैं इसको कम अगर मानूंगा तो जैसे कि मैं इसको 10 बच रहा है, 10 की जगह अगर मैं 9 मान के चलूं या 9 क्या 8 ही मान के चलूं, ज्यादा बार पहाड़ा जाएगा क्योंकि इसमें और संख्या है भी, इसमें और संख्या है। तो मैं यहाँ पर जो कैरी बच रहा है 44 दूना 88 में मैं 45 दूना 90 पढ़ूंगा। अगर कितना पढ़ूंगा 45 दूना 90, तो मेरा 8 बच रहा है। अब 45 का नम 45 मान लेंगे तो यहाँ पर मेरा आंसर ये आ जाएगा और यहाँ पर 4 आएगा। इसको मैंने गलत लिखा, ये 4 आएगा। बस यही थोड़ा सा था। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये कमेंट करेंगे सर इतना टाइम तो आप इसमें लगा दिए, तो बताइए इसमें फास्ट क्या हुआ। फास्ट में बताता हूँ, अब आपके लिए फास्ट में बताता हूँ। देखिए सबसे पहला काम, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। आपने इसको लिखा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो आप कर लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो आप करना पड़ेगा, ये तो आप करेंगे ही। ठीक है, अब यहाँ से जो है फास्ट तरीका चलता है आपके लिए स्टैंडर्ड तरीका। देखिए यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करना है, ये इसको मैं ब्लैक से लिखता हूँ। ये देखिए इसमें हम जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये 3 है और ये क्या है 15 है। ठीक है, तो मैं 15, इसमें 6 है, मैं यहाँ पर अगर दशमलव में 15 एक 16 मान लेता हूँ। ये क्या मान लेता हूँ 16, 16 तिरिक 48। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 98 है ऊपर और यहाँ पर 3 मारना, यहाँ पर इसको मैंने 16 माना। इसको देखिए दशमलव के बाद 91, 91 के बाद मैं इसको 1 मान लूंगा, मैं इसको 1 मान लूंगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 98/48, 98/48। घातों को काउंटिंग आपने किया, 11 में से गया 4, 7, 7 यहाँ पर दशमलव मैंने यहाँ पर ले गया, कितने अंक ले गया था 3 अंक, 3 अंक इसमें 7 में से कम करूंगा 4 अंक बचेगा, मैं यहाँ पर 4 ऊपर ले जाऊंगा तो ये -4 हो जाएगा। कैसे समझिए बात को, यहाँ पर 1 2 3, 3 अंक के बाद मैंने 15 और ये 15.5 के मतलब मैं 16 मैंने मान दिया था और ये 3 माना, इसको मैंने 1 पूरा मान लिया, मतलब 100 मान लिया तो ये पूरा 1 हो गया। जब 1 हो गया तो इसको मैंने 1 लिखा। अब यहाँ पर मैं 48 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 48 से दूना कितना हो जाएगा 45 दूना 90 होता है, तो 48 दूना मैं समझ सकता हूँ कि ये 1 बार जाएगा। अगर 50 दूना 100 होगा तो 48 दूना क्या होगा, देखिए 96, कितना हो जाएगा 96, तो 2 बार जाएगा। अब बच कितना इसमें रहा है 2 बच रहा है, तो मैं 2 3 कुछ ज्यादा ही मान के चलता हूँ, तो ये मेरा दशमलव लगाया तो मेरा 1 बार मैं मान के चलता हूँ चल रहा है। फिर इसी जगह 1 2 3 कुछ भी मैं लिख दे रहा हूँ जो कि मेरा आंसर ये आ रहा है और आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इतना दशमलव लिख करके मैं कुछ भी आगे अगर नहीं लिखूंगा तो ये भी मेरा आंसर आ जाएगा राइट, और उससे मिलता जुलता आंसर है, देख लीजिए कोई ज्यादा इफेक्ट तो नहीं है और एकदम डायरेक्ट आपके लिए किया है। समझ गए बात को, ये डायरेक्ट आपके लिए किया गया है। तो ये समझ, पहले आप इसको आंसर निकाल लीजिए कि मेरा आंसर इसी के लगभग है। थोड़ा सा इसको लिखने के बाद आपको डायरेक्ट देखिए, आप इसको गुणा करिए, गुणा करने के बाद डायरेक्ट आप इसको यहाँ पर इसका आंसर ला के लिख दीजिए। क्या गलत करना है, कोई नहीं गलत कर, आपको आंसर आने से मतलब कि मैंने इसको डिवाइड किया, कैलकुलेट किया, हो गया मेरा काम। अब मैं चलता हूँ ये वाली सवाल को लगाता हूँ। इस वाली सवाल को मैं कैसे लगाऊंगा, सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो ऊपर लिखा है इसको और इसको मैं गुणा करके लिख लूंगा, इनको हमें गुणा करके लिख लेना है। तो देखिए ये आपका गुणा करने पर इतना आ जाएगा, थोड़ा सा इसमें ये 10 की पावर 5 अपॉन ये, इसको मैं गुणा करूंगा 2 से, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, सॉरी 5 लिख दिए, और 2 8 16 17, 170 हो गया। दशमलव मेरा 2 अंक पर आएगा, 2 अंक पर मैंने दशमलव लगा दिया और गुणा 10 की घात 11 हो गया। ठीक है, ये 2 अंक पर दशमलव, 3 अंक पर दशमलव, मैं इसी तरीके से मैं इसको डिवाइड कर, मतलब इसको दशमलव को मैं खत्म कर सकता हूँ और दशमलव खत्म करने के बाद मैं इसको लगाता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको काटूं, मैं इसको काटूं अगर, तो मेरा जो आंसर आने वाला है वो आपका आएगा निकल करके 0.72 गुणा 10 की घात -6। ये आपका, इसको मतलब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, लेकिन आप डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे कि आपका आंसर यही आ जाए। ठीक है, इसका आंसर आपका यही आ जाए। तो देखिए कैसे आएगा, मैं बताता हूं। आपको काम क्या करना है, इसका दशमलव 3 अंक पर है
तो इसका 0.3 अंक पर है, तो आप क्या करिए, 1-2 अंक ले जाइए, 2 अंक ले जाइए, नहीं तो 1 ही अंक ले जाइए। मैं मान के चल रहा हूं कि 1 ही अंक ले जाइए, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं 1 ही अंक लेके जा रहा हूं, तो मेरा ये कितना बनेगा, 12 बनेगा। कितना बनेगा, 12, इतना बनेगा। एक अंक, तो इसमें से कम हो गया 1 अंक, 1 घात। और इसका मैं यहीं पर है, यहीं पर आप देख रहे हो, इसको मैं यहां पर कर दूंगा, तो ये मेरा 17 हो जाएगा। और ये मेरा जो है 11, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर आपका 4 हुआ, 11 और 4 और 10 और 4 घटा तो मेरा 6 बचा। मेरा कितना बचा, यहाँ पर 10 घात 6 माइनस में बचा। मैं मान के चलता हूँ कि 6 घात मेरा माइनस में बचा, ठीक है। कैसे बचा, इसमें से 1 घात कम हुआ, इसमें से 1 घात, ये 4 है, ये 10 है, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। ये 17 मैंने मान लिया, डायरेक्ट डिवाइड करें। अब 17 का डिवाइड करना है 12 में, 12.5 उसको मान लेते हैं, 12.5 है मान लीजिए। तो 17 का पहाड़ा तो आप पढ़ ही सकते हैं, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो मेरा 12 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे और जीरो बढ़ेगा, दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ेगा, सॉरी जीरो दशमलव पार होगा तो मेरा 122 बनेगा। 122 में पहाड़ा पढ़ना है 17 का, तो 17 छक्का पढ़ेंगे, 17 सत्ते पढ़ेंगे, तो 17 सत्ते होगा, 17 सत्ते पढ़ेंगे, ठीक है। 17 सत्ते 119 हुआ। अब मेरा बच कितना रहा है, 3 4 जो भी बच रहा है, तो मेरा वो 45 बनेगा। 17 दूना 34, 17 तिरिक 51, ज्यादा हो जाएगा, तो 17 दूना 34 मेरा इतना आया। और गुणा 10 की घात -6 आया। ये बताइए इसमें क्या डिफिकल्टी थी, आप इसको भाग करते 170 का 1 का, ये तो दिक्कत होती। अब 17 का पहाड़ा तो पढ़ ही सकते हैं, और इससे छोटा भी कर सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इससे भी छोटा करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा वैल्यूज जो होगी वो एग्जैक्ट नहीं आएगी, थोड़ा सा डिफरेंस से जा जाएगा ना। अब इसको आप मानक रूप में लिखिए, दशमलव के रूप में, तो यहाँ पर 1 अंक दशमलव इसको ले आइए, तो इसमें दशमलव इधर ले आएंगे तो 10 की घात कितना इधर ले जाएंगे, तो इसमें से 1 घात क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 1 घात क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। दिमाग लगाइए, अगर पॉजिटिव घात होती, इधर से इधर दशमलव जाता तो क्या होता, बढ़ता, उस बारी घटता। और ये निगेटिव घात है तो क्या होगा, दशमलव हटाना है मतलब नीचे बढ़ाना, तो बढ़ेगा। इस तरीके से हो जाएगा। बस ये चीज करना है। और कोई ये वाली सवाल बच रही है, अब इसको लगाना है, ठीक है। ये वाली सवाल में, इसमें भी आपका कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको आ जाना है इसको भी सवाल में। अब बच्चे इसको लगाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, हमको पता है। तो ये वाली सवाल को मैं करके दिखाता हूं, आप इसको शॉर्ट तरीका यूज कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले इसको आप ऊपर लिख दीजिए, अब इसमें आपको गुणा करना है, इसका आपको गुणा करना है। जब इसका आप गुणा करेंगे तो क्या होगा कि आपका ये पहले 10 की घात को कैलकुलेट कर लीजिए। ये देख रहे हैं 4 घात, ये माइनस में 4 घात है, 10 घात यहाँ पर है, 4 घात यहाँ माइनस में, ये 4 घात प्लस में है, ठीक है। ये 4 घात ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, मतलब वैसे भी करिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, बचेगा 6 घात, 6 घात 4 में चला जाएगा, तो 6 घात मेरा 4 में चला जाएगा, कितना बचेगा, 2 घात बचेगी। मेरी कितनी घात बचेगी, 2 घात बचेगी, और भी ऊपर बच जाएगी घात। अब बच रही है संख्या, मैं ये संख्या की इसको मैं 2 घात मान के चलता हूँ, किसको मान के, इसको मैं 2 घात मान चलूँ प्लस माइनस में, और ये 2.9 गुणा 4.20, मतलब ये इतना, ठीक है। दशमलव को भी मैं इसमें हटा के मान के चलता हूँ। अब मेरा ये 4.9 ये इस तरीके से है, इसको आपको हल करना पड़ेगा। अब इसको गुणा करना है, इन दोनों को अगर मैं गुणा कर देता हूं तो मेरा आ जाएगा कितना, ये देखिए 4.45 गुणा 10 की घात -2, और इसका मैं गुणा करूंगा तो ये एक इतना आ जाएगा, बस लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। 0.2 अंक पर आएगा, ये इतना, इन दोनों का गुणा है, इन दोनों का गुणा है। और इसको जब हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.365 गुणा 10 घात -2, ठीक है। और एक अंक इधर ले जाएंगे तो पता है कि 3.65 10 घात -3, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से आप करेंगे, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, पूरा बेसिक तो कर रहे हैं,
क्योंकि आप पूरा इसका लिखे ये मैंने 10 घात को बदला, अब इसका मैंने गुणा किया तो इतना आया, ये सारी नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए तब भी आपका आंसर आएगा। कैसे? हम क्या करते हैं, ये 10 की घात को मैंने बराबर कर लिया, अब 4.54 ये हो गया और 2.9 गुणा 4 ये इतना बचा है मान के चलिए, और 10 की घात -2 ये बचा। ठीक है, इसमें 2 अंक पे दशमलव, इसमें 2 अंक मैंने दशमलव को मान लीजिए कि ये मेरा हटा हुआ है या नहीं हटा है, छोड़ दीजिए। ये मेरा 2.9 है, मैं इसको 3 मान के चलता हूँ, ये 4, तो 4 तिहाई 12 हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, 4 तिहाई 12 हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 4 तिहाई 12, और इधर आपका कितना हुआ है? 12, मान के चलिए मेरा 12 है। ठीक है, अब क्या करना है, मेरा यहाँ पर देख रहे हैं, इसको काटिए, दशमलव इसमें है तो 12 का 4 में तो जाएगा ना टेबल, तो ये एक अंक लेगा तो 0 लगाएंगे, दशमलव क्रॉस किया है, 12 36, 36 के बाद मेरा 44 बनने में कितना लगेगा? मुझे 8 लगेगा, लगभग 85 बनेगा। तो अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 85 है, क्योंकि इसमें भी ज्यादा था, तो 12 यहाँ 12 सतह 84 और मेरा कितना है? 85, तो मैं 12 सतह 84 के करीब और इसमें मैंने ज्यादा लिया है तो मैं इसको कम लूंगा, क्योंकि 12 सतह 84 में 12 ज्यादा बड़ा पढ़ रहा हूँ, इससे मैं क्या करूंगा इसको थोड़ा सा, 12 सतह 12 छंग 72, कुछ मेरा बचेगा। ठीक है, अब जो कुछ भी बचेगा उसी के आधार पर, तो आपको क्या काम करना है, अब 3 4 5 के आसपास आपको ऐसे अंदाज से लिख देना है, गुणा 10 की घात -2 लिख देना है, फिर एक अंक पर मानक रूप में करने के बाद आपको यहाँ पर 10 की घात 3 लिख देना है, लगभग वही आंसर आ जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। देखिए ये 3 मानना, इसको आपने घटाया था, तो इसको आपने घटाया था, तो आप इसको भी बाद में कम कर दीजिए ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कम किया, नहीं 1284 होता, 7 बार जाता। अब 37 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये चलता है इतना वैल्यूज, तो ये आपका आंसर आ जाता। इस तरीके की आपको चीजें मिलेंगी हमारे चैनल पर। अब कोई कहेंगे कि हाँ इस तरीके की चीजें जो है मैं कर लेता हूँ, मैं ऐसा करता, ठीक है आप कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जो नहीं कर पाते हैं मैं उनके लिए लेकर आया हूँ। और इस तरीके की वीडियो जो है बहुत कम लोग बनाते हैं, मैं यहाँ पर बहुत अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ, और सारे सब्जेक्ट की वीडियो जो है आप देख सकते हैं, इंग्लिश की एकदम बेसिक है और हिंदी की एकदम बेसिक क्लास है, जो एकदम अपने घर के छोटे बच्चे को भी आप हमारे चैनल से जुड़ा करके पढ़वा सकते हैं। एकदम छोटी छोटी चीजें बताए हैं, शब्दों को जोड़ करके कैसे इंग्लिश पढ़ा जाए, शब्दों को जोड़ कर कैसे हिंदी पढ़ा जाए, सारी चीजें हम बताए हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, पढ़वा दीजिएगा, अपने बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। ओके, बाकी क्लास की जो भी वीडियोज हैं आपको दिख ही रहे हैं, तो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, हो सके चैनल को सेकंड चैनल को भी देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिएगा उसको भी, मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो उस पर पड़ती है। ओके, जय हिंद।